अस्सलाम वालेकुम जी। आज हमारे साथ हैं आमिर साहब। आमिर रियाज साहब हमारे साथ हैं। ये यूके से हैं, बर्मिंघम से हैं और स्टूडेंट है माशाल्लाह। अल्लाह ताला इनको कामयाब करे। ब्रिटिश नेशनल हैं। इनसे मेरी बात वही हुई जो बात मैं हर पाकिस्तानी को बाहर ओवरसीज कहता हूँ। पाकिस्तानियों के लिए गाना है बड़ा पुराना देवानंद का, पल भर के लिए कोई हमें प्यार कर ले, झूठा ही सही। तो वही हम बात कर रहे थे पीछे कि देखिए, एक आईफोन का रिस्क आप लोगों को मैं रिक्वेस्ट करता हूं, जितने भी ओवरसीज पाकिस्तानी हैं उनको मैं कहता हूं कि इतनी इन्वेस्टमेंट जरूर पाकिस्तान में करें। 3-4 लाख रुपया जो है उससे आप लोग गरीब नहीं होंगे। उसमें आप लोगों के लिए जो फायदा है, जो कि मैं समझूंगा आमिर रियाज साहब के लिए फायदा है, वंस ही लर्न द स्किल ऑफ इन्वेस्टिंग इन द स्टॉक मार्केट, he will globally भी he can go anywhere and he can make money। वो इंग्लैंड में भी कर सकते हैं, वो अमेरिका में भी कर सकते हैं, वो जापान में भी कर सकते हैं, जर्मनी में भी कर सकते हैं। और थोड़ा सा आपकी मट्टी का कर्ज भी उतर जाएगा, थोड़ी सी बैलेंस ऑफ पेमेंट बेहतर हो जाएगी। पाकिस्तान को कोई आप कर्जा नहीं देंगे, आप अपना आरडीए रोशन डिजिटल बैंक अकाउंट खोलेंगे। आमिर आपको ऑनलाइन, आमिर कैमरा शाये हैं और वो कह रहे थे कि मैं लिख के आपको दे देता हूँ। तो मैंने कहा इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा, मैं अपनी जिंदगी के इतना टाइम लगा रहा हूं, इस मिशन मैंने बनाया है कि हमारे 1 करोड़ ओवरसीज भाई हैं पाकिस्तान के बाहर। आप लोगों से मैं सिर्फ इतना कहता हूं कि 2-2 हजार डॉलर, 1,500 1,500 कोई इतनी बड़ी रकम नहीं है। इतनी इन्वेस्टमेंट जरूर पाकिस्तान में ले आइए। आरडीए रोशन डिजिटल बैंक अकाउंट के तहत खोलिए, आप इन्वेस्ट कीजिए, इन्वेस्ट करना सीखें। सबसे पहले तो मैं इससे पहले भी एक ज़ियाउर रहमान साहब की वीडियो भी पड़ी हुई है जो यूके से थे, जिन्होंने ऑस्ट्रेलियन इंस्ट्रक्टर से भी उन्होंने टीचिंग ली, यूके के इंस्ट्रक्टर से भी ली, और उन्होंने मुझे कहा कि सर यू आर द बेस्ट, आपने मुझे बेस्ट गाइड किया है। तो मैं एक बार फिर इनको, आमिर भाई को सामने रखने का मकसद ये अपनी तारीफें करना नहीं है, ये मैसेज देना है कि पाकिस्तान की खिदमत अगर आप लोग कर सकते हैं, आप किसी डैम फंड में पैसा ना दें, कोई चंदा ना दें, आप बेशक फ्लड वालों को भी चंदा ना दें, आप अपना बिजनेस यहाँ पे छोटा सा खोलें, जो कि स्टॉक मार्केट इज द इजीएस्ट थिंग। कि 1,000-2,000 डॉलर जब आप ले जाएंगे, अगर 1 करोड़ पाकिस्तानी $1,000 ले आता है तो आप इमेजिन के कितना बड़ा अमाउंट आ जाता है। अगर आप $100 आते हैं तो 1 बिलियन बन जाता है वो, और अगर $1,000 आते हैं तो 10 बिलियन बन जाता है। और अगर $10,000 हर पाकिस्तानी जो ओवरसीज है, मैं ये नहीं कह रहा कि पाकिस्तान को दे दे, मैं ये नहीं कह रहा, मैं उसे सिर्फ ये गुजारिश कर रहा हूं कि रोशन डिजिटल बैंक अकाउंट जो आपके नाम पे है, जिसपे जब चाहे आप वापस उस पैसे को विड्रॉ कर सकते हैं। वो जैसे हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब कहते हैं कि मैं थोड़ा सा हाथ बटा दें हमारा, अब मैं पूरी तफसील में नहीं जाऊंगा, लेकिन बहरहाल $100 बिलियन भी आप लोग यहाँ पे इन्वेस्ट कर सकते हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि भीख दें किसी को, इन्वेस्ट आपके अपने नाम पे इन्वेस्ट करें। इस मुल्क से ही आप लोग गए हैं। तो मैं आमिर भाई से सिर्फ इतना पूछूंगा कि बगैर किसी शेयर का नाम दिए कोई चीज कि क्या स्टॉक मार्केट की आपको समझ आई, इस सेशन ने आप में वैल्यू ऐड कर दी है? जी, अस्सलाम वालेकुम। जी, बिल्कुल काफ़ी एक्सटेंसिव मीटिंग थी, जिसमें आपने फ्रॉम ए टू ज़ी पूरा स्टॉक मार्केट के गो थ्रू किया था, जिसमें मार्केट इवैल्यूएशन, कंपनी इवैल्यूएशन, किस तरह फर्स्ट 90 डेज़ में सर्वाइव करना है, तो वो सब आमिर भाई, आपने। मेरी आपसे ये रिक्वेस्ट है, क्या ये मुमकिन है कि जितनी भी आपकी पाकिस्तानी कम्युनिटी है उसके साथ आप ये लिंक शेयर करें इस वीडियो का, और जी, उन्हें बिल्कुल। सिर्फ ये लोकल अपील करें। देखें, आप भी पाकिस्तानी हैं, सैने ये कहते हैं कि अपनी एक तरह से ये मुल्क आपका है। आप लोग जुलूस भी निकालते हैं, आप लोग जो जिन लोगों को चोर समझते हैं, मेरी तरफ से उनको जूते भी मारे, सिर्फ आवाजें ना कसें, मुझे उनसे कोई हमदर्दी नहीं है। लेकिन मुझे पाकिस्तान और पाकिस्तानियों से हमदर्दी है। पहली बात तो पाकिस्तान का इसमें कोई कसूर लोगों का नहीं है, पब्लिक का। और पाकिस्तानी तो बेचारे विक्टिम है ना। कोई इंसान कहीं जी, पे अगर विक्टिम होता है तो उसकी मदद करने की कोशिश करनी चाहिए ना। अब जो सैलाब में डूबने वाले हैं, वो बेसिकली करप्शन कोई कर गया,
और पानी उधर छोड़ दिया और उसको कहते हैं ये अल्लाह का अजाब है। भाई ये अल्लाह का अजाब नहीं है, ये तो जो रिश्वत खाई है जिन लोगों ने, उन्होंने चैनलाइज ही नहीं किया, उन्होंने उन्होंने उसके अंदर जो है वो कॉलोनियां बना दी। दरिया के अंदर कॉलोनी बनाओगे तो डूबो, थेम्स में जाके आप अगर कॉलोनी बना देंगे तो थेम्स का पानी चढ़ेगा तो यूके में भी डूब जाएंगे लोग। तो वो सही तो हम बात उस बहस में तो नहीं जाते। मेरा सिर्फ और सिर्फ आपको भी थोड़ा सा रिक्वेस्ट करके मैंने थोड़ा सा इनको फोर्स करके ये टेस्टिमोनियल लिया है। और उसके पीछे मेरा ऑब्जेक्टिव सिर्फ इतना है कि मैंने ये जो सारा सिस्टम शुरू किया हुआ है सिखाने का पढ़ाने का, ये मुल्क के लिए किया हुआ है कि मुल्क तरक्की कर जाए, किसी तरह मुल्क बच जाए, डिफॉल्ट से पाकिस्तान बचे, पाकिस्तान की इकोनॉमी में कुछ स्ट्रेंथ आए। तो ओवरसीज पाकिस्तानी भी हमारे भाई हैं। बाकी आप प्राइम मिनिस्टर साहब की खुद ही मीम्स चली हुई हैं कि मैं तो मेरा जरा सा हाथ बटा दें हम वापस कर देंगे। तो मैं ये तो नहीं कहता, मैं ये कहता हूं कि जब बेहतरी आ जाए तो आप लोग विड्रॉ कर लीजिएगा वो पैसा। और अगर फर्ज करें आप नहीं भी विड्रॉ करते तो आप सबके रिश्तेदार हैं यहाँ पे, आप ऑफ एंड ऑन यहाँ पे कभी ना कभी चक्कर लगाते हैं। तो $2000 से $3000 से आप लोग कोई दिवालिया नहीं हो जाएंगे। वो आपके नाम पे पड़ा रहेगा, आपके बच्चों की भी इनहेरिटेंस में पड़ा रहेगा। और उसकी आप कीमत ये समझ लें कि मैं जो इतनी सस्ती आप लोगों को ट्रेनिंग दे रहा हूं कि अगर आप लोगों ने वो स्किल सीख ली तो आप दुनिया के किसी भी मुल्क में उसे अप्लाई कर सकते हैं। फिर आप चाहें तो आप वॉल स्ट्रीट में काम करें, लंदन स्टॉक एक्सचेंज में करें, जर्मनी में करें, यूरोप में करें। और मेरे बहुत से शागिर्द बाहर काम कर रहे हैं। तो मार्केट की डायनेमिक्स जरा सी फर्क है। मेरे एक बहुत अच्छे शागिर्द हैं जो ऑस्ट्रेलियन स्टॉक एक्सचेंज में बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं। तो मेरे शागिर्द ऑस्ट्रेलिया में भी हैं, यूके में भी हैं, यूएसए में भी हैं, कनाडा में भी हैं। तो ये एक विन विन है। मेरी इसके अंदर सिर्फ ये इंटरेस्ट है। मुझे एक बंदे ने बल्कि पूछा भी कि आप आरडीए का शोर बचाते रहती हैं, बहुत बड़े जर्नलिस्ट हैं, यूके के ही हैं, आपको क्या कोई कमीशन मिलती है आरडीए में? और मैंने कहा सरकार मेरी कमीशन सिर्फ इतनी है कि मुल्क तरक्की कर जाए। इसी मुल्क की रोटी खाई है, इसी मुल्क से हम लोग बड़े हुए हैं, जवान हुए हैं, इसी की यूनिवर्सिटियों से पढ़े हैं, इन्हीं मार्केटों में हमने काम करके पैसा कमाया है। मैं तो ओवरसीज से पैसा नहीं कमाया, थोड़ी बहुत एक्सपोर्ट्स एक जमाने में करता रहा हूँ। तो अगर मैं तो सिर्फ मिट्टी का कर्ज अदा करने की कोशिश करता हूँ कि लोगों को मोटिवेट करूँ। आई एम नॉट अ पॉलिटिशियन, आई एम नॉट अ ब्यूरोक्रेट, बट इन माई कैपेसिटी वट लिटिल आई कैन डू। आपसे आमिर छोटी सी एक बात, आपने वो शेर सुना होगा आतिश नमरूद का, कि नमरूद ने जो आग लगाई थी। तो कहते हैं कि उस वक्त एक चिड़िया जाती थी, चोंच में पानी लेकर आती थी और वो आतिश नमरूद में फेंकती थी। तो उसे जी मतलब उसका कॉन्सेप्ट ये है कि वट एवर लिटिल यू कैन डू यू शुड डू। वो है ना, जी अपने हिस्से की क्षमा तो जलाओ ना। वो शिकवा जुल्म शब से तो कहीं बेहतर था अपने हिस्से की क्षमा जलाते जाते। तो वट एवर हम्म, लिटिल आई कैन डू आई एम ट्राइंग टू डू, दिस इज द मेन ऑब्जेक्टिव। या एक और छोटा सा मैं एक बुक में से कोट करूंगा कि एक समुद्र के किनारे एक बच्चा था, तो वो स्टार फिश उठा उठा के पानी में फेंक रहा था। तो वहां पे हजारों की तादाद में वो आई हुई थी साहिल पे। तो एक बंदा को बेचारा एज ओवर एज आदमी था, उसने कहा कि यार ये व्हाट डिफरेंस यू विल मेक बाय थ्रोइंग, यू कैन नॉट थ्रो ऑल ऑफ देम इन द वाटर बैग। तो उसने एक उठा के फेंकी, इट मेक अ डिफरेंस टू दिस वन। इट डजेंट मैटर कि कितना छोटा या कितना बड़ा इम्पैक्ट हमारे करने से आता है। बात यह है कि हमने तो खलूस नीयत से कोशिश की ना। हम जब अल्लाह के पास बिल्कुल जाएंगे तो हम ये तो कह सकते हैं ना कि जितना हम में जोर था उतना हमने काम किया। तो मेरे हिसाब से पाकिस्तान को, पाकिस्तान के ओवरसीज पाकिस्तानियों की जरूरत है। आप प्रोटेस्ट करते हैं, बड़ी अच्छी बात है, आप बेशक पिटाई करें, मुझे कोई अर्ज नहीं जो जो बंदा आपको करप्ट मिले। लेकिन उतना खर्चा आप करते हैं ना प्रोटेस्ट पे भी, कम से कम मुल्क को सपोर्ट भी दें थोड़ी सी। $1000-2000, ज्यादा नहीं, ज्यादा मैं या नहीं कहता। आप अपना जो बाकी मामला है उनको चलाएं और उसके बदले आप ये ट्रेड कर लें कि स्किल को यहाँ पे मास्टर कर लें और फिर उस स्किल को जहाँ मर्जी यूज कर लें। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को मेरी बात पॉजिटिव लगी होगी। अगर किसी का दिल दुखा हो या कोई बात मेरी बुरी लगी हो तो मैं माजरत करता हूँ। मेरी ऑब्जेक्टिव सिर्फ और सिर्फ मुल्क की तरक्की है और मेरा कोई ऑब्जेक्टिव नहीं है। एंड वट एवर लिटिल रोल आई कैन प्ले आई एम ट्राइंग टू डू इट। आमिर भाई बहुत बहुत शुक्रिया, आपने आउट ऑफ द वे जाके अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकल के वीडियो पे। आमिर भाई वाज वेरी मच हेसिडेंट, कहते हैं मैं लिख के दे देता हूँ। मैंने कहा लिखे का इम्पैक्ट नहीं आएगा,
लोग समझेंगे ये जवाब साहब ने खुद ही लिख दिया है। तो मैं आपको यही रिक्वेस्ट करूंगा कि जितनी भी पाकिस्तानी स्टूडेंट हैं, जितनी भी कम्युनिटी है, इस वीडियो को शेयर करें। आपको सामने बिठाकर मैंने ये बात इसलिए की है, मेरे से ना लेन गाइडेंस, अगर खुद कोई कर सकता है खुद करे। आरडीए खोलें आप लोग, मुझे कुछ नहीं चाहिए। मैं आपकी दुआओं में ही खुश हूं। मैं अल्लाह ताला, मुझे अल्लाह ने पहले भी बड़ा नवाजा हुआ है और आगे भी इंशाल्लाह नवाजता रहेगा। तो बस आप अपने मुल्क के लिए छोटा, जैसे मैं छोटी सी एफर्ट कर रहा हूं, मेरा ख्याल है कि हमारे 1 करोड़ जो ओवरसीज पाकिस्तानी हैं, उनका टारगेट मेरा तो है कि $10,000 दे दें तो 100 बिलियन उतर जाए और मुल्क का कर्जा ही खत्म हो जाए। लेकिन चलें, वो टू मच ऑप्टिमिस्टिक हूंगा मैं। 1,000 ही कर दें यार, 2,000 ही कर दें, और बीच में मीम खुद ही फिट कर लें कि मांगने नहीं आए, हम तो कह रहे हैं थोड़ा सा हाथ बटा दें, ठीक है ना। आई एम नॉट वेरी गुड इन पॉलिटिक्स। सो अल्लाह ताला पाकिस्तान को सलामत रखे और अल्लाह ताला आप सब के लिए भी बेहतरी करे। बहुत शुक्रिया, थैंक यू।